फाइनली भैया ने बहुत मदद की और मैंने रिक्वेस्ट किया था इनसे, उन्होंने लिफ्ट दिया। मैं थैंक यू भैया। माइक नहीं चलेगा, मुंह नहीं है तुमको। यहाँ दारू बंद है और दारू ट्रक से पकड़ाता है 10 करोड़ का, तो फाइनली 20 करोड़ का 16 चक्का गाड़ी में फुल दारू आ रहा है और उनको चालू करना जरूरी है। और मैंने भैया को बाय बोला और चले गए। ये माइक नहीं चलेगा, मुंह नहीं है तुमको कहने के लिए। इसको नहीं दुख का खत्म नहीं होता बे। बाबूजी हम चैनल से छिए, हमर यूट्यूब चैनल छै। की छौ चैनल? हमें देखावे के कोशिश करे छिए जे बिहार में पिछड़ापन के टैग लगल छै और अपने 1980 के दशक से ठीक ना इतना उतार चढ़ाव देख लिए से की अपने के समझ में ले कौन सरकार बढ़िया छै, तो अपने राय चाहे छिए हमें अपने के ही घर के बच्चा में नरेंद्र मोदी के कोई नहीं चाहे छे। जब से सरकार में अले 1914 से 1-2% हमारा यहाँ जो आदमी छे नरेंद्र मोदी के बावन हिंदू रीति के रिवाज के चलते जाति पात के आधार पर छै तो उ जाति के बनिया आ कहियो मतलब जो है उन्होंने कभी चाय बेचा नहीं, लेकिन चाय बेचने के नाम पर आज रेलगाड़ी बेच रहे हैं, हवाई जहाज बेच रहे हैं, बंदरगाह बेच रहे हैं। गरीबों के लिए अनाज आज तक सस्ता नहीं। हमारे किसान को 14 में उन्होंने कहा कि अगर हम जीत के आएंगे तो किसान का हम ऋण माफ कर देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने किसी किसान का ऋण माफ नहीं किया। आज जब सुखाड़ हुआ है, आज जब बाढ़ से पीड़ित लोग हमारे 5 पंचायत बछवाड़ा प्रखंड के अंदर में 5 पंचायत को 3 बार दहाड़ आया, लेकिन आज तक उन्होंने बाढ़ पीड़ित घोषित नहीं किया और जिसके वजह से दीरा आज तक अच्छी ढंग से किसान का खेती जोत बोन नहीं हुआ। एक बात हुआ, आज जब खाद की जरूरत है तो लाइसेंसी खाद का दुकान खोले हुए है। डीएपी का 1300 रुपया अगर रेट है या 1400 रेट है तो 300 रुपया ज्यादा करके किसान से लिया जा रहा है। राह चलते गरीब गुरबा के औंठा लगा के फेसबुक में वो स्टॉक को दिखाते हैं कि हम किसान को दिए हैं, किसान को दिए हैं, लेकिन किसान को नहीं देके जो भीख मांगता है, जिसके पास एक धूर जमीन नहीं है और उसका जमीन उससे औंठा लेके उनको जैसे वो दिया जा रहा है खाद। और इस तरह से कैसे उनके राज्य में वो लोग आज थे लाख रुपया का जो आदमी पूंजीपति था वो आज 1 करोड़ के पूंजीपति हो गया। जिसके पास 5 बीघा जमीन था आज बेटी और जनों के फेरा में आज बेच के उन्होंने 1 बीघा पर चलाया। और इनके जो है 8 साल के राज्य में हमारे मध्यम वर्ग के जितने भी किसान मजदूर हैं 80% लोग भूखमरी कगार पर चढ़े हुए हैं। और बिहार में खास करके उन्होंने जो अरबा चावल देता है, हमारे यहाँ बिहार में अरबा चावल कोई नहीं खाता है, कोई नहीं खाता है। और वो सारे लोग बेच के 200-400 रुपया में नमक तेल हल्दी लेता है और फिर गरीबी का गरीब बना हुआ है। नाम का है कि हम राशन दुकान में गल्ला देते हैं। तो ये थे बुजुर्ग, मैंने इनसे बात किया जो अंदर की भड़ास थी। एक टैग बिहार में जो नीतीश सरकार है इस पे आपका क्या कहना है? इन्होंने जो शराबबंदी किया इससे क्या हानि है और क्या लाभ है? सरकार ने जो बिहार में शराबबंदी किया 2000 के बाद तो 2000 मतलब 14-5 डाउन कीजिए 9 में उन्होंने कहा, महिलाओं का बहुत बड़ा बिहार सरकार पर आरोप लगा कि बिहार में जो शराब बिक रहा है उसके वजह से हमारे पति जो भी मजदूरी करता है वो सब शराब में पी जाता है, बीड़ी सिगरेट में पी जाता है। और 300 के अगर रोज कमाता है तो 200 का दारू पीता है, 100 रुपया खैनी बीड़ी में खर्चा करता है और हम लोग को घर में बाल बच्चा जन्मा दिया है उसके लिए खर्चा नहीं देता है। इसलिए महिलाओं ने बिहार सरकार नीतीश कुमार का शराब को बिहार से बंद करने के लिए जत्था जुलूस धरना प्रदर्शन किया, जिससे प्रभावित होकर नीतीश जी ने शराब तो बंदी कर दिया। लेकिन उससे हानि जो हुआ है अभी बताइए सर। देश में 1 साल में
8300 करोड़ रुपया का राजस्व आता था शराब में। जी जी 8300 करोड़ रुपया आता था बिहार के अंदर में, जबकि लाइसेंसी दारू के दुकान में उतना लोग नहीं पीता था जितना कि उस समय मुश्किल से 40% लोग ही दारू पीते थे। आज नतीजा है कि 12 बरस से 8 बरस का लड़का दारू पी रहा है, महुआ दारू बन रहा है और टैबलेट वाला बन रहा है, जिससे कि 11 जिलों में पता चला है कि 157 ये 2021 में 157 मृत्यु हो चुकी है। इस पे आपका क्या कहना है? मृत्यु हो रहा है। जहरीली शराब। जहरीली गांव में जो बिना मात्रा जाने हुए इंजीनियरिंग मात्रा नहीं है और दुकान में मेंडेक्स वगैरह वगैरह कुछ ऐसे चीज को मिला के वो दारू बनाता है, जिसका मात्रा जो है उसको मालूम नहीं है, जिसको पीने से लोग को कभी कभी वो लोग आयुर्वेद के दुकान या होम्योपैथ के दुकान से वो स्प्रिट उपलब्ध करा लेता है, स्प्रिट उपलब्ध कराता है और स्प्रिट डाल के दारू बन रहा है, जिससे यहाँ के लड़का को आज 12-14 बरस के लड़का को आदत हो गया है दारू पीता है। ये स्माइकर सुलेशन। हाँ, वो उससे उसका जो है स्वास्थ्य का इतना गड़बड़ी हो रहा है कि अभी इसी उम्र में टीबी, फलेरिया, तो मान लीजिए कि कोलरा जैसे कई बीमारियों को पैदा किया है। आज के देश में जो दारू आ रहा है, दारू अगर आ रहा है, बिहार है, बॉर्डर है नेपाल, बॉर्डर है झारखंड, लेकिन फिर ये जो बॉर्डर पर हमारा बिहार के पुलिस वहाँ पर गार्ड है, तो बिहार में दारू ट्रक के ट्रक कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है? चारों बगल हमारा बॉर्डर है। लेकिन नीतीश सरकार से हम पूछते हैं कि हम सवाल उठाते हैं कि अगर आपके यहाँ दारू बंद है और दारू ट्रक से पकड़ाता है 10 करोड़ का, 20 करोड़ का 16 चक्का गाड़ी में फुल दारू आ रहा है और वहां से पार होते होते आ जाता है, कई एक जिला को पार करता है, झारखंड से आता है देवघर होते हुए बेगूसराय में गाड़ी पकड़ाता है, बेगूसराय में गाड़ी पकड़ाता है। तो ये थे बुजुर्गों का राय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ और युवा हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे आपका क्या राय है बाबूजी? अपने बोलिए, कुछ बोले चाहे छिए की कहल चाहे छिए? अपने के की लगे छे युवा नस्ल छे, ई नस्ल खराब हो रहल छे, तो दारू जैसे कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहलखिन कि हमार सरकार अते 10 लाख कि दारू चालू कर दे सरकार, तो 10 लाख नौकरियों देवे। 1 जनवरी से हमें नहीं कह रहे छे, ऐसा अनुसार छे कि दारू फिर चालू हो जेते, तो अपने की कहे छे चालू है चाहे कि नहीं? देखिए, दारू जो है आज तक कभी बंद नहीं हुआ। तो अब पहले था ठेका, अब होम सर्विस, नीतीश सरकार में होम सर्विस हो गया। यहाँ हम चाहेंगे यही दारू आ जाएगा। और राजस्व कितना घट गया, घटा लगा, इसका जवाब नहीं है। बिहार सरकार सोचे हमको कितना घटा हो रहा है। इसमें प्रशासन, बिचौलिया, दारू के माफिया जितना है सब बन गया, जनता सब खराब हो गया। कभी भी दारू बंद नहीं हुआ, नहीं बंद होगा, नहीं बंद होने का चीज है। इसको चालू होना एकदम सख्त जरूरी है, इसलिए कि ये चालू नहीं होगा तो बिचौलिया का कारोबार चलते रहेगा ना, आप पुलिस को रुपा होते रहे मैंने बनते रहेगा ना। इसलिए दारू को चालू करना जरूरी है, और नहीं चालू करेगा तो इतना आदमी जितना मर रहा है इससे भी तो मरेगा। तो बाबूजी, मोदी सरकार जो केंद्र में, उनके बारे में 2 शब्द रखना चाहते हैं, क्या बोलते? मोदी इंडिया के लेवल पर नहीं, विश्व लेवल पर मोदी से बढ़कर कोई आदमी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मोदी मैजिक है। देश विदेश में इनका पूजा हो रहा है। महंगाई हम लोग को बढ़ गया है तो कहीं एक तरफ में हम फायदा उठाएंगे? महंगाई हमको हो रहा है और विदेश में हमको डंका बज रहा है, चारों ओर नाम चल रहा है जय मोदी जय मोदी। इसलिए केंद्र सरकार का कोई गड़बड़ी अभी तक नहीं हुआ है। देश विकास में जा रहा है, राज्य विकास में जाए या नहीं जाए, विदेश में हमारा डंका पिटा रहा है, हिंदुस्तान विकास में जा रहा है। तो कहने का मतलब यही था कि बिहार सरकार जो अपने सरकार चलाना है उनको चलाना है, केंद्र सरकार को राज्य सरकार से उतना वास्ता नहीं रखना चाहिए, यही है ना कहना चाहते? हाँ, यही बात है ना।
चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पे बछवाड़ा प्रखंड में था, बछवाड़ा प्रखंड है ना, मुरली टोल बछवाड़ा प्रखंड में था, जिन्होंने की कुछ बुजुर्गों ने बातचीत किया। तो ये है बछवाड़ा और भारत, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे टोल टैक्स है यहाँ पे, और यहाँ आप मंदिर देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे शूट किया, कुछ बुजुर्गों से राय लिए, और यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ चौपाल है, चौपाल पे मैंने बातचीत की। शराबबंदी है, उस पे बिहार पे क्या प्रभाव पड़ा और क्या प्रकाश डालेंगे ये इन पे निर्भर करता है। लेकिन क्या बुरा असर हुआ और क्या अच्छा असर हुआ तो जानते हैं, और साथ ही साथ कई विशेष बात पे चर्चा होगी। तो नमस्कार, आपका नाम क्या है? देखिए, मेरा नाम अमित कुमार हुआ जी। और हम बेलसंडी के हैं, मतलब हसनपुर रोसड़ा वहाँ के हैं। और हम यहाँ आए थे मतलब मेंटोस का एक एग्ज़ाम देने, मुजफ्फरपुर से भी आ ही रहे हैं, तभी रात हो गया, ट्रेन अभी आई नहीं तो इससे बैठे हुए थे तो आप मिल गए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने कहा कि रात हो गई, हसनपुर घर है और आप मिल गए तो बातचीत हो रहा है। तो आपका क्या राय है, जो बिहार में शराबबंदी हुआ है उस पे क्या मतलब अच्छा है या फिर बुरा प्रभाव पड़ा? देखिए, मतलब हम जितना जानते हैं, मतलब बिहार में जो शराबबंदी हुई है ना, उससे उतना अच्छा प्रभाव तो पड़ा नहीं है। मतलब बिहार में सिर्फ नाम के लिए बिहार में शराबबंदी हुई है, उससे कोई प्रभाव उतना बड़ा पड़ा नहीं है। मुझे उतना ज्ञात मतलब उतना आइडिया नहीं है कि कितना मृत्यु दर है, पर लगभग कम से कम मेरे ख्याल से कुछ 11 महीने या कुछ समय से हमारे बिहार में 117 कुछ लोग ऐसे पहले इतना चल नहीं रहा, मतलब पीने वाला आदमी संख्या नहीं था। ठीक, अब जब से बंद हुआ है अभी आदमी की संख्या बढ़ते जा रही है। उसी सोचने वाली बात है कि जब चालू था तो आदमी पी नहीं रहा था, जब बंद हो गया तो इतना पीने वाला संख्या कैसे बढ़ रहा है। ज़्यादा जितना भी केमिकल पदार्थ हो गया, ये सब यूज़ करके आदमी केमिकल दारू बना रहा है, कुछ करके जुगाड़ करके। अब जैसे प्लास्टिक से भी कुछ करके बना देता है दारू। उसी कारण अभी चालू हो जाएगा तो मेरे ख्याल से भी अच्छा भी होगा, क्योंकि आदमी हाँ लिमिट में पिएंगे मेरे ख्याल से। तो ये थे हमारे बिहार के युवा, और ये